सिया राम मैं सभी जगी जानी, करहु प्रणाम जोरे जुगी पानी। सिया राम मैं सभी जगी जानी, करहु प्रणाम जोरे जुगी पानी। राम कथा सुंदरी करी तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जय श्री राम। श्री राम के भक्त मित्रों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान कर्म और सत्संग की इस पावन मंदाकिनी में आप सभी का बार बार अभिनंदन करती हूँ, बार बार स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। क्योंकि आप जैसे संतों का समाज आनंद और कल्याण को देने वाला है। संतों का समाज तो चलता फिरता तीर्थ राज है, और आप सब इस कथा से जुड़ने वाले संत समाज का मैं बार बार अभिनंदन करती हूँ। जिस संत समाज को साक्षात प्रयागराज कहा गया है। यदि आप इस संस्कृत की वाल्मीकि को श्लोक के शब्द शब्द के अनुवाद से अगर समझना चाहें तो कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। मैं इसे हर श्लोक के हर शब्द के अनुवाद के साथ प्रस्तुत करूंगी। आपको भी बहुत आनंद आएगा और मुझे भी बहुत आनंद आएगा। तो आज हमने खास चौपाई ली है। राम कथा सुंदरी करी तारी, संशय विहगे उड़ावन हारी। कि श्री राम की कथा सुंदर, हाथ की सुंदर ताली है। जैसे हम ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाता है, उसी तरह से यदि हम राम की कथा का, राम की लीला का गुणगान अगर हम करते हैं, बखान हम करते हैं और बार बार हम इसको पढ़ करके इसका मनन करते हैं, तो संशय रूपी विहग, कौन से संशय रूपी विहग साथियों? द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, अद्वैत कि ईश्वर और जीव दो है, या ईश्वर और जीव एक ही है, या पूरा संसार में एक ही आत्मा है, या एक ही परमात्मा है। जीव, ब्रह्म, माया, जगत, सत्य, असत्य, ज्ञान, तप, सारे संशय, जिनके बारे में संशय पैदा होता है कि इन्हें किस तरह किया जाए, किस तरह नहीं किया जाए, किसको सही समझा जाए, कौन सा मार्ग सही नहीं समझा जाए, किस मार्ग पर हम चल सकते हैं, किस पर नहीं चल सकते, इस तरह के जितने भी संशय हमारे मन में होते हैं, तो राम की इस पावन कथा का गुणगान करने पर, इसका अनुपान करने पर, इस गंगा जल का अनुपान करने पर सारे संशय उड़ जाते हैं, सारे मतभेद उड़ जाते हैं और सब कुछ एक ही हो जाता है, सिर्फ राममय हो जाता है। तो मित्रों, आगे चलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के हम अगले एपिसोड 33वें एपिसोड पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि अयोध्या के नरेश दशरथ जी जनक जी से अपने पुत्रों को और बधुओं को विदा करा करके समस्त चतुर्ंगनी सेना के साथ वापस लौट रहे हैं। और जब वो वापस लौटते हैं तो बीच में भूचाल की तरह, एक बवंडर की तरह परशुराम जी आ जाते हैं, और परशुराम जी का रौद्र रूप देख करके सारे ऋषि मुनि जो अयोध्या से आए थे और सभी सैनिक लोग मूर्छित हो जाते हैं। और जो ऋषि हैं, राम हैं, और भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ज्ञानी पुरुष हैं, वो सब जो है एकदम से भयभीत हो जाते हैं। आपस में वार्तालाप करते हैं कि इन्होंने अपने पिता का वध का बदला ले लिया है, कई बार इन्होंने क्षत्रियों से रहित इस धरती को कर दिया है, अब ये और क्या करेंगे। इस तरह से वो वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि सामने भृगुनंदन परशुराम जी आ जाते हैं। तो सब उस
उनका स्वागत करते हैं। उनसे स्वागत होने के बाद वे श्री राम से क्या कहते हैं कि हे राम, ये लक्ष्मीपति धनुष लो और इसे चढ़ाकर मुझे बताओ। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, तुम्हारे अद्भुत पराक्रम के बारे में बहुत सुना है, और तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया ये भी मैंने सुन लिया है। अब तुम इस पर चढ़ाकर बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारूंगा। मित्रों, साथियों, जय श्री राम के घोष के साथ एक बार फिर हम अपनी मूल कथा पर आते हैं। 33वां एपिसोड प्रारंभ होता है और 67वां सर्ग यहाँ पर प्रारंभ होता है। अब तक भगवान श्री राम शांत खड़े थे क्योंकि वे अपने पिता के गौरव के कारण कुछ नहीं बोल रहे थे। परंतु जब परशुराम जी ने उन्हें सीधे ललकारा कि मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करूंगा कि तुम इस योग्य हो या नहीं हो, इसके लिए तुम्हें लक्ष्मीपति धनुष को तोड़कर बताना होगा, तो इस पर श्री राम कहते हैं कि आपने अपने पिता के ऋण से उऋण होने के लिए उनके वध का जो बदला लिया, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। परंतु आप जो मुझे कह रहे हैं बार बार कि इस धनुष को लो और इसे चढ़ाकर दिखाओ, मेरे पराक्रम को ललकार रहे हैं, तो मैं कहता हूँ वीरहीनम इव अशक्तम शत्रुधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजय पश्य मे अद्य पराक्रमम। वीरहीनम इव अशक्तम शत्रुधर्मेण भार्गव, कि हे भृगु के पुत्र भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ और आप ब्राह्मण देवता हैं, इसी कारण मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। परंतु आप मुझे इससे पराक्रमहीन, अवजानासि मे तेजे पश्य मे अद्य पराक्रमम, आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मान करके मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। पश्य मे अद्य पराक्रमम, अब आप मेरा तेज और पराक्रम देख लीजिए। ऐसा कहकर पराक्रम करने वाले श्री राम ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से वह धनुष ले लिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बहुत ही सुंदर सांगोपांग वर्णन किया है कि जो संवाद लक्ष्मण, राम और परशुराम में हुआ था वो बहुत ही आनंददायक है। उसकी कुछ चौपाइयाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तो राम कहते हैं परशुराम जी से, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। कि अरे मेरा नाम तो छोटा सा राम है, आपका नाम तो बहुत बड़ा है, उसमें परशुराम शब्द जुड़ा है, आप तो परशुराम हो। फिर कहते हैं देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। कि अरे हम आपका मुकाबला कहाँ तक कर सकते हैं, हमारे धनुष में तो एक ही गुण होता है, एक ही रस्सी है, और आपके में तो 9 गुण हैं, यानी दया, क्षमा, शांति, स्नेह, अहिंसा, प्रेम इत्यादि करके सारे 9 गुणों की आपकी रज्जू बनी है, 9 गुण रज्जू है में है। तो इस प्रकार से जो है हम आपका पराक्रम नहीं कर सकते, हम आपके पराक्रम की समानता नहीं कर सकते। अब इसमें वाल्मीकि रामायण में हम आते हैं तो देखते हैं कि रामचंद्र जी ने फिर कुपित होकर के उस धनुष को अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही उन्होंने उस धनुष बाण को अपने हाथ में लिया तो जो वैष्णवी शक्ति जो परशुराम जी के पास थी वो भी उन्होंने वापस ले ली, और उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर के इस प्रकार कहा कि हे भृगुनंदन, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं और विश्वामित्र जी से भी आपका संबंध है, इसलिए मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। क्यों? परंतु आप इस समय मेरे शत्रु बनकर के आए हो, परंतु मैं फिर भी बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप विश्वामित्र जी से भी आपका संबंध है। इमाम व तद्गति, इमाम व त्वद्गतिम राम तपोवल समार्जितान लोकान अप्रतान वापि हनिष्यामि इति मे मति। तो मेरा विचार ऐसा है कि आप जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति से युक्त हैं, हर जगह
फटाफट वायु से जा चले जा सकते हैं, तो आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्यों को प्राप्त किया है, मैं उनको नष्ट कर डालूं, आपके आने जाने की आवागमन की जो शक्ति है उसे नष्ट कर डालूं, और आपने जो ये मुझे बाण दिया है, ये जो मुझे धनुष दिया है, इसका बाण, इसका फल कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए मैं अब यही करता हूँ। इस पर समस्त देवता, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, किन्नर, यक्ष सब इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। वैष्णव तेज निकल करके श्री राम जी में समा गया, और जब वो परशुराम जी वीरहीन होकर के जड़वत हो गए, तब उन्होंने धीरे से श्री राम से इस प्रकार कहा, रघुनंदन, पहले जब मैंने समस्त क्षत्रियों का वध करके इस पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में लिया था, तब मैंने कश्यप मुनि को ये पृथ्वी दान दे दी थी। तब फिर उन्होंने मुझसे कहा था, अब तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तब से मैं कभी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ। ताम इमाम मद गतिम वीर हंतुम नारसी या राघव। इसलिए हे वीर राघव, आप मेरी इस गमन करने की शक्ति को नष्ट नहीं करें। मैं मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतो उत्तमम। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, आप इस श्रेष्ठ वाण से उन्हें नष्ट कर दीजिए। अब इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, और जब आपने इस धनुष को चढ़ा दिया है, तो मुझे निश्चित ही ये ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी परमेश्वर विष्णु ही हैं। आपका कल्याण हो। इस प्रकार आपसे पराजित होना मेरे लिए बिल्कुल भी लज्जाजनक नहीं है। इसके बाद सहतान दृश्य रामेण स्वान लोकान तपसार्जितान जामदग्न्यो जगामाशु महेंद्रम पर्वतो उत्तमम। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। मित्रों, इसके बाद 77वां सर्ग प्रारंभ होता है। वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके श्री राम ने अपने पिता को जब व्याकुल देखा, तो उनसे इस प्रकार कहा कि हे पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए हैं। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगनी सेना अयोध्या की ओर चले तो ठीक रहेगा। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः। गतो राम इति श्रुत्वा कि परशुराम चले गए हैं, यह सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए। पुनर्जातम तदामेनम पुत्रम आत्माने एव च, वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना, और इस प्रकार उन्होंने पुत्र को, राम को दोनों भुजाओं से खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। तब राजा दशरथ बारात लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में किस प्रकार का वातावरण वहां चल रहा था, उसको देख करके तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है, भुवन चारु दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री राम जी विवाह अयोध्या का कुछ इस प्रकार से सजावट हो रही थी, वहां भांति भांति के वाद्य बज रहे थे, सड़कों पर जल का छिड़काव हो रहा था, ढेर के ढेर फूल बिखरे पड़े थे। प्रसन्न चित्त होकर के मांगलिक वस्तुएं हाथ में लेकर के सब उनके स्वागत के लिए खड़े थे। नागरिक और प्रवासी ब्राह्मणों ने दूर तक आकर महाराज की अगवानी की। अपने क्रांतिमान पुत्रों के साथ उन्होंने अपने गगन चुंबी, हिमालय के समान गगन चुंबी भवन में, महल में प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं का परम
पूजन प्राप्त करके राजा दशरथ ने बहुत आनंद का अनुभव किया। तब कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या आदि सभी बहुओं को उतारने के काम में लग गईं। उसके उपरांत सभी मंगल गीत गाती हुई वधुओं को अंदर ले गई और उन्होंने देव मंदिरों में ले जाकर देवताओं का पूजन कराया। उनको देख करके कंगन खोले गए, सब जगह मंगल विनोद हो रहा था, सब हास परिहास कर रहे थे और सखी सहेलियां सब इस प्रकार प्रसन्न हो रही थी, रानियां सब इस प्रकार प्रसन्न हो रही थी जैसे उनकी मनोरथ की जो बेल थी वो फल फूल रही है। और इस प्रकार वहां पर बहुत सुंदर समय व्यतीत होने लगा, जिसे तुलसीदास जी ने आगे इस प्रकार कहा है, जब ते राम विहाई घर आए, नितना मंगल मोद बदाए। कि जब से श्री राम विवाह करके घर आए तब से नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बाधे बज रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों में बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी बादलों से सुख रूपी जल की वर्षा हो रही है। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार के पवित्र और अमूल्य और सुंदर हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बधु कही आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुच अमोल सुंदरी सब भांति। राम कथा सुंदरी करितारी, संशय विहगे उड़ावन हारी। फिर इस प्रकार एक दिन राजा दशरथ ने भरत से कहा कि बेटा, कैकेयी कुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने आए हैं और कई दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं। तब भरत और शत्रुघ्न ने वहां जाने का विचार किया और वे अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के श्री राम से मिलकर के अपने मामा के साथ चले गए। और जब भरत के चले गए तो श्री राम और लक्ष्मण अपने देवता के समान पिता की पूजा में लगे रहे। पिता की आज्ञा को शिरोधारण करके वे नगर के निवासियों का काम देखते, सबके प्रिय और हितकर कार्य में लगे हुए राम सबको बहुत अधिक भाते थे। वे अपने को बड़े ही संयम में रखते थे, समय समय पर माताओं के लिए आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों का भी भारी से भारी कार्य करते थे। उनके इस प्रताप से, उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, ब्राह्मण, वैश्य वर्ग सभी बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी और गुणवान हुए हैं। श्री रामचंद्र सबके निरंतर सेवा करते हुए भी सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे और उनका मन भी सीता में लगा रहता था और सीता का मन भी उनमें लगा रहता था। इस प्रकार अनेक ऋतुओं तक श्री सीताराम ने प्रसन्नता पूर्वक विहार किया। अब मित्रों, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात आती है कि पत्नी को पति के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। अंतर्गतम अपि व्यक्तम आख्याति हृदयम हृदा, तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा, देवता भी समा रूपे सीता श्रीरिन रूपिणी। कि जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी और स्पष्ट रूप से बता देती थी। वे अपने रूप में तो देवांगनाओं के समान सुंदर थी और जब मूर्तिमती होती थी तो स्थिर होती थी, शांत होती थी, तो लक्ष्मी के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार ये यहाँ पर बालकांड संपूर्ण होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड भी यहाँ पर संपूर्ण होता है और रामचरितमानस का बालकांड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
आगे मित्रों हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे अगले एपिसोड में, जहां पर श्री राम के सद्गुणों का वर्णन होता है और मंत्रणा के लिए जनपद के लोगों को दरबार में बुलाया जाता है। इसके उपरांत राज्य अभिषेक का प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव की सब सहमति राजा को सभी से मिल जाती है। तो मित्रों आज मैं यहीं पर अपनी इस वाणी को विराम दूंगी। आप सभी से पुनः निवेदन है कि संस्कृति और संस्कार के लिए मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, क्लिक करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट डालें और अपने मित्रों को भेजें, शेयर करें, अपने संबंधियों को शेयर करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।